अगर करंटली बात करें ना हम फॉर्म की, तो कुलदीप इज़ मच बेटर देन शादाब। ठीक है, कुलदीप ने एक अच्छा कमबैक किया है। पाकिस्तान एक दिल में डर भी था इस चीज़ का कि कुलदीप में और शादाब में फ़र्क है, क्योंकि शादाब T20 का प्लेयर है, शादाब ODI का प्लेयर नहीं है। ठीक है, हमारा की तारीफ बनती है और इंडिया को मुझे लगता है कि ये एक मैजिशियन बॉलर मिल गया, इस चीज़ ने परफॉर्मेंस दिया। और इंडिया को बचाने वाला जो मेन बॉलर है वो मुझे तो लगता है कुलदीप ही है, कि कुलदीप के बगी बेहतर है। एम ही इसको ईजी लिया हुआ था, बट जब वो उसने पाकिस्तान के खिलाफ विकेट टेकिंग की है, 5 विकेट्स लिए हैं उसने, आपके सामने ही है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही अच्छा बॉलर है। और बात रही शादाब की, क्या नाम है आपका? कामरान कामरान भी कैसे हैं? जी, शुक्र अल्लाह का। मैच देखते हैं आप? जी जी बिल्कुल एशिया कप को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इसमें कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहिए? सर, कुलदीप यादव इंडिया का आपको पता ही है, अच्छा बॉलर है, अच्छा नाम है, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडियन टीम की तरफ से। और उसकी बॉलिंग भी आपने तो देखी ही होगी कैसी बॉलिंग कर रहा है। वो तो थोड़े से स्पार्क नज़र आ रहे हैं सईद अजमल के, बहुत ही अच्छी, यानी कि उसकी देखें बॉल ना डांस करती है विकेट के ऊपर, स्विंग वो कर रहा है जैसे कि वो सईद अजमल करता था, उसकी बॉल जज ही नहीं होती थी। इसी तरह इसकी कुलदीप की भी जज नहीं हो रही विकेट के ऊपर। तो उसने देखें आपने कैसी परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंस दिया लास्ट टाइम उसने, तो इसको सब मजाक कर रहे थे तब ना ये कुलदीप यादव है, एम ही इसको ईजी लिया हुआ था। बट जब वो उसने पाकिस्तान के खिलाफ विकेट टेकिंग की है, 5 विकेट्स लिए हैं उसने, आपके सामने ही है, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही अच्छा बॉलर है। और बात रही शादाब की, शादाब का नाम था, शादाब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा था, बट एज इट इज़ उसने एशिया कप में बहुत ही नाकस परफॉर्मेंस दी है। हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शादाब इस टाइप की यानी कि बॉलिंग करेगा, जो उसके लेवल पे है ही नहीं, वो अपने लेवल से भी नीचे की बॉलिंग कर रहा है। यार पाकिस्तान का एक नामवर बॉलर है शादाब, ठीक है, तो मुझे नहीं इसकी समझ आ रही कि ये पता नहीं क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। और कुलदीप को देख लें, कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी अच्छी बॉलिंग की है, श्रीलंका के खिलाफ देखें मैच में कितनी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दी है। और इंडिया को बचाने वाला जो मेन बॉलर है वो मुझे तो लगता है कुलदीप ही है, कि कुलदीप के बगैर शायद इंडियन जो बॉलिंग है ना वो सर्वाइव ना कर पाती, कि उसकी जो विकेट टेकिंग बॉलिंग है बेसिकली। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुलदीप के सर पे इंडिया टीम बॉलिंग में भी हमसे आ गई है। सर, कुलदीप के सर पे इंडिया की बॉलिंग नहीं, बैटिंग भी सारी इसके ऊपर रिलाई की हुई है। हालांकि हम मानते हैं कि इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है, बट जो बॉलिंग है उसकी वजह से इंडियन बैटिंग को जितना ज़्यादा यानी कि उसको बूस्ट मिला है, और जितना ज़्यादा उसको यानी कि वो कहते हैं ना कि उसका प्रेशर रिलीज़ हुआ है, इसके बगैर नहीं रिलीज़ हो सकता था। उसके अलावा यानी कि उनके और भी बॉलर्स हैं, बुमराह भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो इन दोनों ने मिलकर इंडियन टीम का प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। मतलब है कि ये प्रेशर डालने वाले बॉलर बन गए हैं, जो टीम उनके सामने खेल रही होती है, इनका सामने सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया बाकी टीमों का। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में सुनील नारायण सईद अजमल की जगह ले सकती हैं? सर, सईद अजमल तो आपको पता है पाकिस्तान के लेजेंड है, उनकी जगह तो हम नहीं कह सकते कि ले सकते, बट उनके जो स्पार्क्स मैंने आपको आगे कहे ना कि स्पार्क नज़र आते हैं, मतलब है कि उनकी बॉलिंग में वो टच नज़र आता है कि जो सईद अजमल से मिलते हैं वो किसी को टिकने नहीं दे रहा विकेट के ऊपर। सईद अजमल जब बॉल फेंकता था ना तो विकेट के ऊपर वो जो सा बड़ा कि बड़े से बड़ा बैट्समैन भी होता था ना, उसको विकेट नज़र नहीं आती थी। और लास्ट वाले आपने देखा होगा कि हमेशा वाले मुश्किल 3 ओवर्स सईद अजमल निकाल जाता था। इसी तरह कुलदीप भी है, कुलदीप भी जो मुश्किल जो होते हैं ना ओवर्स, यानी कि मुश्किल बैट्समैन जो मैंने पता है यार ये स्कोर मारेगा, उसके खिलाफ यानी कि उसको टिकने नहीं दे रहा, हिलने नहीं दे रहा बेसिकली विकेट के ऊपर, तो उसके स्पार्क नज़र आ रहे हैं, तो अच्छा बॉलर है, उसकी तारीफ बनती है। और इंडिया को मुझे लगता है कि ये एक मैजिशियन बॉलर मिल गया। कुलदीप ने जो कमबैक किया है आउटस्टैंडिंग कमबैक था, इतनी उम्मीद नहीं थी जितना उसने अच्छा कमबैक किया है। अगर हम बात करें ना अपने बॉलर्स की, तो उनके लिए शर्म और डूबने का मकाम है कि एक इतने अरसे बाद जिसको टीम ने ड्रॉप आउट किया हुआ था, 2 साल बाद वो बंदा आ रहा है और वो आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप को साइड पे लगाया हुआ है उसने, और आप इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बेसिकली ना इसके अंदर 2-3 चीज़ों का इशू आ जाता है कि अगर आप देखें ना कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो जाते हैं सिर्फ छुट्टियाँ मनाने, उनके लिए ना एक ये छुट्टियों का प्रोग्राम होता है, कोई टूर्नामेंट हो जाए, कोई सीरीज़ हो जाए, फैमिलीज़ जा रही हैं, बीवियाँ जा रही हैं, रात को खाने पीने हो रहे हैं, घूमने हो रहे हैं, एंजॉय हो रहे हैं, इंस्टा की पोस्टें डालनी है, रील्स शेयर कर देनी है, वो जाते हैं सिर्फ इसलिए। उनका कोई इस चीज़ से मैटर नहीं करता कि हमने जीतना है या हारना है। आप आज के मैच को देख लें तो वो भी ऐसे सेम ही है कि आपका क्या रन है आपका ओपनिंग पेयर तो चलता ही नहीं ना, फ़खर का तो काम ही नहीं है, उसने तो वो सिर्फ आया, वो 2-4 बालें खेलने आता है, वो चेक करता है कि पिच ठीक है, ताकि दूसरों को जाके बता सकूँ कि पिच बहुत अच्छी है, आउट जल्दी हो गया ना, मैं बस बिरयानी चढ़ाने लगा हूँ। इनका वो हिसाब है। तो बाकी जो सा मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉलर्स फिर इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हो सकता है कि हम मैच जीत जाएँ। तो बाकियों की तरह आप भी ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे जो परफॉर्मेंस कुलदीप ने दिया वो शादाब देगा? उम्मीद तो यही थी, लेकिन एक दिल में डर भी था इस चीज़ का कि कुलदीप में और शादाब में फ़र्क है, क्योंकि शादाब T20 का प्लेयर है, शादाब ODI का प्लेयर नहीं है। ठीक है, हमारा ODI का प्लेयर है इमाद, लेकिन वो कहते हैं ना कि फिर दोस्तियाँ टूट जाती हैं, वो फिर दोस्तियाँ आ जाती हैं बीच में, तो उस वजह से हम इमाद को नहीं खिला सकते। इमाद खेल रहा होता ना तो शायद
शायद आज कुछ और सिनेरियो होता। आप अगर PSL ही देखें, क्योंकि लास्ट उन्हें लीग ही खेल रहा है वो अभी, PSL देखें तो PSL के अंदर उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, ठीक है। लेकिन हमने उसे ड्रॉप आउट किया जी कि नहीं, हम नहीं उसे ले सकते, क्योंकि वो आता तो फिर हमने नवाज़ को ड्रॉप करना था या शादाब को ड्रॉप करना था, और अगर इन दोनों को ड्रॉप होते तो फिर हमारे बॉबी भाई की दोस्ती ख़राब हो जानी थी, जो कि हमें एशिया कप से ज़्यादा ज़रूरी है। आगे वर्ल्ड कप भी आएगा, लेकिन वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सी वो हमारी दोस्ती है। तो अगर हम शादाब और कुलदीप का कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कौन सा आगे जाएगा? देखिए, अगर करंटली बात करें ना हम फॉर्म की, तो कुलदीप इज़ मच बेटर देन शादाब, ठीक है। कुलदीप ने एक अच्छा कमबैक किया है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंडिया के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन शादाब नहीं परफॉर्म कर रहा, ठीक है। शादाब विकेट्स ले लेता है, एक आधी ले लेता है, लास्ट मैच में भी इंडिया के खिलाफ भी एक ले ली थी, यहाँ पे भी एक विकेट ले लिया, लेकिन वो रन्स भी इतने ज़्यादा दे जाता है, ठीक है। वही बात है कि T20 के प्लेयर से अगर आप ODI एक्सपेक्ट करें तो वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि T20 में आपने 2-3 ओवर करने हैं, 4 ओवर है मैक्सिमम, 2 करवा लें, 3 करवा लें, 4 करवा लें, उसके अंदर वो उसके शुरू के स्पेल चल जाते हैं, बाद में उससे परफॉर्म नहीं होता, बाद में हम फिर उसे कोशिश करते हैं कि हम उसे लेके चलें, लेकिन फिर वो बाद में रन ही देता है, चाहे वो रोहित से 3 छक्के हों या फिर कोई और बात हो। तो अब हमें इंडिया बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी कम्पीट कर रहे हैं फिर? बिल्कुल कर रहा है। अगर हम बात करें बुमराह की, तो बुमराह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हालांकि वो 2 साल की इंजरीज और वो देख के उसके बाद आ रहा था, और हम कह रहे थे कि बुमराह और शाहीन का कोई मुकाबला है। शाहीन बुमराह जैसे 10 फिरते हैं शाहीन के आगे, शाहीन तो इनको उड़ा के रख देगा, लेकिन उन्होंने शाहीन को फिर उड़ाया, वो बुलंदियों पे लेके गए शाहीन को कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल रही। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया।